हमारी सरकार आएगी तो इन्होंने कहा था, इन्होंने कहा खुशफहमी भी प्रकट की कि हम 4 साल बाद सत्ता में आएंगे। मुंगेरीलाल के सामने देखने वाले विपक्ष के माननीय सदस्य को पुराना शेर याद दिलाना चाहूंगा जो शायद इन देशों के लिए भी कहा गया है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, ये 4 साल का, ये 20 साल में भी राज में आने वाले नहीं है, आने वाले नहीं। मेरी इन सभी को राय है कि ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल ही दें, क्योंकि प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और अब ये इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनता 4 साल बाद इनको उधर ना पक्ष में ही बैठाएगी और उसमें इनकी संख्या, जैसा मैंने कहा, वो कम होगी। हम राज्य की अर्थव्यवस्था को हमारे शासन काल में ही हमने कहा है, हम अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। और इसलिए आपने देखा होगा कई लोगों ने मेरे से कहा कि राजस्थान लोग अंतिम साल में करते हैं। मैंने कहा हम पहली साल में करेंगे, क्योंकि हमें राजस्थान की जनता को जो विश्वास दिया है उस विश्वास के साथ काम करेंगे। हमारे युवाओं को हम रोजगार देंगे, हमारे लोगों को हम रोजगार देकर काम करेंगे। राजस्थान का आयोजन विकास की आधारशिला हमने रखी है। हमारे द्वारा प्रदेश को निवेश के क्षेत्र में अग्रणी राजस्थान पर लाने के लिए MSME एक्सपोर्ट, आप देखते जाना, कभी इन्होंने नीति नहीं बनाई, नीति से डर लगता है। इन्होंने कभी नीति नहीं बनाई, नीति से इनको डर लगता है, क्योंकि नीति बनाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए कभी नीति नहीं बनाई। हम नीति बना करके काम करते हैं। हमने MSME एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, डेटा सेंटर एवं निवेश संवर्धन योजना सहित 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं, 10 से अधिक नीतियां लागू की हैं। इस कारण निवेशकों द्वारा हमारी सरकार द्वारा स्थापित निवेश के वातावरण में विश्वास दिखाते हुए 11,600 से अधिक MOU हस्ताक्षर, 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को मजबूती प्रयास की है। राजस्थान से प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ ही हमारे युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर भी प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले को भी आगे आने का अवसर व अपनी अलग ही पहचान मिल सके। इस दृष्टि से हमारे पंच गौरव, अध्यक्ष जी, हर जिले में पंच गौरव, शायद इनकी कल्पना ही नहीं थी, शायद ये सोच ही नहीं सकते थे। ये सोच इसलिए नहीं सकते थे कि कभी भी इनके अंदर विकास की अवधारणा नहीं आती है, कभी विकास की अवधारणा इनके अंदर नहीं आती है। इनके अंदर योजना आती है, लूटो खाओ योजना लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हमने हर जिले में पंच गौरव की स्थापना की है। उस जिले में किस तरह से क्या क्या हमारे पंच गौरव है, उसकी स्थापना के प्रस्तावों में शीघ्र ही धरातल पर ग्रहण की है। प्रथम समीक्षा में ही आपने देखा होगा, हमने राजस्थान में कहा कि हमारे राजस्थान के जो प्रवासी भाई हैं वो हमारे पूरे देश में भी हैं और दुनिया में भी, और उनका सहयोग हमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं